हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोएम के बारे में, जिसका नाम है द बॉल पोएम। स्टूडेंट्स, आपके क्लास के इंग्लिश के अदर टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल टोटल इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट आप तक तुरंत पहुँच जाए। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस पोएम के समरी को। उसके बाद मैं बताऊंगा पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के दौरान डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को मैं बताता जाऊंगा। फिर हम देखेंगे कि पोएम का थीम क्या है, और अंत में हम जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट्स, द बॉल पोएम कविता को लिखने वाले पोएट का नाम है जॉन बेरीमैन। इनका फुल नेम जॉन एलिन मैकैल्पिन बेरीमैन है। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1914 को हुआ था और इनका डेथ 7 जनवरी 1972 को हुआ था। ये एक अमेरिकन पोएट थे और इनके द्वारा लिखी गई सबसे फेमस वर्क थी इनकी द ड्रीम सॉन्ग्स। तो आइए इस पोएम के समरी को देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये पोएम जो है द बॉल पोएम, ये बहुत ही नॉर्मल से इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरा मैसेज पोएट के द्वारा दिया गया है। इसमें जो लड़का है वो अपने बॉल के साथ खेल रहा होता है और वो बहुत ही हैप्पी रहता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके हाथ से बॉल फिसल के पानी में गिर जाता है। बॉल गिर जाने के बाद लड़का बहुत ही सैड हो जाता है और ये सब होते हुए पोएट सब कुछ देख रहे होते हैं। पर पोएट यहाँ पर उस बच्चे को समझाने नहीं जाते हैं कि तुम्हारे पास नया बॉल आ जाएगा, तुम्हें इतनी सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोएट जानते हैं कि जो अटैचमेंट, जो लगाव उसे अपने बॉल के साथ था, वो नए बॉल के साथ इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर पोएट उसे उसी हाल में इसलिए छोड़ देते हैं कि पोएट का मानना है कि जब हमें अपनी लाइफ में कोई चीज़ का लॉस हो, जो चीज़ हमें बहुत प्यारी हो या जो इंसान हमारे बहुत क्लोज हो, जब वो बिछड़ जाता है तो उस बिछड़ने का हमें दुख तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस दुख के फीलिंग से हम तभी उभर पाते हैं जब हम स्ट्रांग बनना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर पोएट उस छोटे बच्चे की मदद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो लड़का इस फीलिंग को झेलना सीख जाएगा तो वो अपने लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को फेस करना भी सीख जाएगा, क्योंकि हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो चीज़ आई है उसे तो एक ना एक दिन लॉस होना ही है, लेकिन हमें इस लॉस को झेलना सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने लाइफ को अच्छे से जीना सीख पाएंगे। तो चलिए पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि अब वो लड़का क्या करेगा जिसका बॉल पानी में गिर चुका है। What is the boy now who has lost his ball? उसने अपना बॉल तो खो दिया है, तो what is he to do? अब वो क्या करेगा। मैंने देखा कि उसका जो बॉल है, आई सॉ इट गो, इट यहाँ पर बॉल को कहा जा रहा है। मैंने देखा कि उसका जो बॉल है खुशी खुशी उछलते हुए रोड पर, सड़कों पर चला जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो एकाएक देखते हैं कि वो वाटर में जाकर गिर जाता है। नो यूज़ टू से ओ देर आर अदर बॉल्स। अब ये बात कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि और भी बॉल उसे मिल जाएंगे। क्यों? बिकॉज एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, और उसके अंदर एक ग्रीफ है, मतलब दुख है। कैसा दुख है? अल्टीमेट, बहुत ही अधिक। शेकिंग मतलब उसे पूरा हिला देने वाला। वो फिक्सेस द बॉय, जिस दुख से लड़का बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है, फिक्स हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, और वो बिल्कुल स्थिर है, ट्रेम्बलिंग है, उसके अंदर एक थरथराहट है डर की, मतलब खोने की। क्या वो क्या कर रहा है? स्टेयरिंग डाउन, वो नीचे देख रहा है। क्या देख रहा है? अपने बॉल, गिरे हुए बॉल को नीचे देख रहा है। ऑल हीज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, और जो हार्बर है, जो किनारा है जहाँ पर पानी है, उसे हम हार्बर कहते हैं। ऑल हीज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, और उसकी पूरी जो बचपना है, जो उसका बचपना है, जो खुशी है, वो सब कुछ उस अब हार्बर में जा गिरा। हिज बॉल वेंट, उसका बॉल गिर चुका था। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, लेकिन पोएट कहते हैं
मैं वहाँ पर इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड करने का मतलब बीच में हस्तक्षेप करना। पोएट वहाँ पर बीच में नहीं जाना चाहते हैं। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ। जो दूसरा बॉल है वो सिर्फ एक डाइम में आ जाएगा। डाइम यहाँ पर क्या है, वो यूएस की करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ पर रुपीस चलता है, उनके यहाँ डॉलर चलता है, और डॉलर से छोटा यूनिट होता है सेंट। जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है, पैसा से बड़ा होता है रुपया, उसी प्रकार सेंट होता है डॉलर से छोटा। तो 10 सेंट को मिलाकर एक डाइम बनता है। तो अ डाइम अनदर बॉल मतलब 10 सेंट में, मतलब एक डाइम में तो एक नया बॉल आ जाएगा, लेकिन अब वो वर्थलेस है, अब वो किसी काम का नहीं है। वर्थलेस मतलब यूजलेस है, क्योंकि उस बॉल के साथ वो फीलिंग्स, वो अटैचमेंट उसकी नहीं जुड़ी हुई है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस, एक भावना जागती है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। पोजेशंस मतलब ये दुनिया जो है वो पोजेशंस की है, मतलब हर कोई अपना अपना अधिकार यहाँ पर जताता है कि मेरा ये है, मेरा वो है, ये चीज़ मेरा है, ये वस्तु मेरी है। पीपल विल टेक बॉल्स। लोग बॉल लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लिटिल बॉय वो कहना चाह रहे हैं कि जो गेंद है वो लोग तो हमेशा खरीदते हैं और ये गेंदें हमेशा खो जाती है। यहाँ पर बॉल का मतलब सिर्फ बॉल नहीं है, हमारी लाइफ के अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ों से है कि हम लोग अपने लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदते हैं, या हमारे लाइफ में बहुत से खास लोग हमसे जुड़ते हैं, लेकिन वो हमेशा लॉस्ट हो जाते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और किसी का बॉल वापस नहीं आता है। मतलब यहाँ पर बॉल के माध्यम से वो अलग अलग बातों को कहना चाह रहे हैं, किसी का खोया हुआ चीज़ वापस नहीं आता है। मनी इज़ एक्सटर्नल। जो मनी है वो तो एक्सटर्नल है, वो तो सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए है। पैसे से आप वापस नया बॉल खरीद लेंगे, लेकिन वो फीलिंग, वो इमोशन कहाँ से लाएंगे। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वो अपनी दुखी आंखों से देख तो रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर लर्न कर रहा है, वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? जिंदगी को जीने की कला। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। वो लॉस मतलब खोने का, एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान प्राप्त कर रहा है कि कोई चीज़ खो जाती है तब भी कैसे स्टैंड अप रहा जाए। स्टैंड अप मतलब खुद को मजबूत रखा जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और ये ऐसा चीज़ है, ये जो खोना है, जो खोने का दुख है, वो हर इंसान को एक दिन होना है। हर इंसान को एक दिन इस फीलिंग को फील करना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और लगभग लोग, बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि किस प्रकार स्टैंड अप रहा जाए, मतलब खुद को बुरे से बुरे सिचुएशन में भी मजबूत बनाकर खड़ा रहे। रिटन बाय जॉन बेरीमैन। तो अब थीम्स को देख लेते हैं। थीम्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट थीम है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉस। मतलब हमारे जीवन में जो लॉस होता है, जो चीज़ खो जाती है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर हम ये लॉस वाली फीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो हम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस थीम को यहाँ पर यूज़ किया गया है। अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारियों का महत्व भी समझना पड़ता है कि हमें किस चीज़ को किस प्रकार हैंडल करना है। और उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ पोजीशंस। पोजीशन मतलब अधिकार, किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार प्राप्त करना, तो उसका भी इम्पॉर्टेंस होता है। जैसे कि हम हर वस्तु को अपनी बताते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ परमानेंट किसी के पास नहीं ठहरती है। जो आज है वो कल खो जाएगी। तो ये सब थीम्स को यहाँ पर डील किया गया है। तो अब एंड में देख लेते हैं कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। सबसे पहले बात राइमिंग स्कीम की कर लें, तो राइमिंग स्कीम यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया है, क्योंकि आप इस पोएम में देखें तो जो हर लाइन के एंड में जो वर्ड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, जो साउंड है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं किया गया। जिस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होता है उसे हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं द बॉल पोएम इज़ अ ब्लैंक वर्स। तो इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी इनह्यूमन चीज़ को, जो अमानवीय चीज़ है, जो कि एक इंसान नहीं है, उसे हम ह्यूमन के तरह ट्रीट करें, तब उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इस वर्ड में ही पर्सन छिपा हुआ। पर्सन मतलब कि किसी को पर्सन बनाकर ट्रीट करना। जैसे कि यहाँ पर बॉल है, तो बॉल को एक इंसान की तरह ट्रीट किया गया है। कहा जा रहा है आई सॉ इट गो मेरीली बाउंसिंग। मैंने देखा उसे खुशी खुशी जाते हुए, उछलते हुए, जंप करते हुए। तो यहाँ खुशी खुशी कैसे जा सकता है कोई बॉल, क्योंकि वो तो निर्जीव वस्तु है। तो लेकिन यहाँ पर मेरीली वर्ड का यूज़ किया गया, मतलब उसे हैप्पी बताया गया, एक ह्यूमन की तरह उसे ट्रीट किया गया है। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन है। अगला है, उसमें हम कह सकते हैं रिपीटेशन।
रिपीटेशन नाम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ों को रिपीट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वॉट वॉट वॉट, बहुत जगह आप देख सकते हैं कि एक ही चीज़ों को बार बार लिखा गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिपीटेशन का यूज़ किया गया है। और एंड में जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है वो है एलिट्रेशन। आप इस लाइन को ध्यान से देखें, फर्स्ट लाइन को, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो WH हु, फिर हैज़, फिर हिज, तो आप देख रहे हैं कि हु हैज़ हिज सब में ह साउंड को रिपीट किया गया है। तो एलिट्रेशन क्या होता है, जहाँ पर एक साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है तब हम उसे एलिट्रेशन कह सकते हैं। हु हैज़ हिज, आप देख रहे हैं बार बार ह साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है। उसी प्रकार इस वाले लाइन को भी देखें, बाइज अ बॉल ब्लैक, तो यहाँ पर ब साउंड को रिपीट किया जा रहा है, बाइज बॉल ब्लैक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक एलिट्रेशन है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो उसका आंसर आप आसानी से अब दे सकेंगे। सो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसके मीनिंग को समझ पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।